हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर के पार्ट 2 में कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और हम जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है और हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पिछला जो पार्ट 1 था इंट्रोडक्शन, तो प्लीज आप जरूर उसको एक बार दोबारा रिचेक कर लीजिएगा और कोई डाउट होगा तो प्लीज मेरे को इस वाली वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके वो डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हमारे को जानना बहुत जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप देखोगे आगे चलकर समटाइम कंपाउंड्स को भी हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, जैसे H2O मॉलिक्यूल। तो हम H2O का कंपाउंड है लेकिन हम उसको मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं, हम इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर होता क्या है। When same type of elements या particles या same type of atom जब कंबाइन होते हैं आपस में तो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल देखिए, जैसे सेम टाइप ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन तो बन गया O2 मॉलिक्यूल। सेम टाइप है यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। सेम इसी प्रकार से ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O3 यानी ओजोन गैस, ये भी सेम टाइप है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो H प्लस H इज इक्वल टू H2। तो यहां पर आप एक वैसे ही एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू H2, यानी कि ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखते हैं अब हम कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड में कहता है व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या पार्टिकल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में जुड़ जाएं, कंबाइन हो जाए, बनाते हैं कंपाउंड। एग्जांपल देख लीजिए, डिफरेंट यहां पे पूछा डिफरेंट टाइप यहां पर देख रहे हो आप, हाइड्रोजन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है। जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल जो बनाते हैं, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। यानी कि व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है और बन गया H2O, तो इट इज क्या है, कंपाउंड। यहां पर एक और एग्जांपल देख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन एक नोट है, वो नोट जानना बहुत जरूरी है। वो नोट क्या है, ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट अ कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं, बट मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। इसका एक रीजन ये है कि आप देख रहे हो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल इंटरफेयर करते हैं, बट मॉलिक्यूल्स के अंदर कंपाउंड के कैरेक्टर इंटरफेयर नहीं करते। यहां पे सेम टाइप ऑफ है, यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, इसीलिए मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल इंटरफेयर करते हैं और मॉलिक्यूल में कंपाउंड इंटरफेयर नहीं करते। इसीलिए हम कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड नहीं कह सकते। सो फ्रेंड्स, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कहने का मतलब क्या है कि जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं और वो शेयर से वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक रिलेशन बना रहे हैं आपस में, वो उस रिलेशन को, उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड।
इट इज कहता है सो इट्स एक्वायर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल नोबल गैस के नियरेस्ट पहुंच सके। इट इज अ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा कुछ नोट भी बता रहा है इसके अंदर। व्हेन कंपेयर ऑफ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन द आयनिक बॉन्ड, यानी कि अगर हम आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस की बात करें तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं। Single bond hydrogen molecules. Hydrogen atom has one electron in outermost shell, are required one more to acquire nearest noble gas configuration of the helium. So hydrogen atoms contribute one electron each to share one pair of electron between them. So it's form single covalent bond. तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनदर हाइड्रोजन के साथ उसके पास भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर ये क्या करेंगे, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 2, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल जो फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करने के लिए, फिल करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करेगा। सो इस प्रकार ये जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सो फिर हम थोड़ा सा मॉडल में देखते हैं। सपोज करो ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये अनदर हाइड्रोजन एटम है। तो आप क्या देख रहे हो, ये भी 1 पेयर यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है, ताकि इन दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। ये क्या करेंगे, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये हमारा इस प्रकार एक मॉडल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाइड्रोजन एटम आपका कंप्लीट बन गया H2। इसी प्रकार वो सारे एटम्स जिसको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपने शेल को फिल कर सके, वो सारे सिंगल बॉन्ड उसमें आते हैं। जो इसका एग्जांपल जैसे हम देख ले, कुछ हमारे पास है जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन का भी मैं एग्जांपल बनाकर दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास क्लोरीन एटम है, ये अनदर क्लोरीन एटम है। ये क्या करेंगे, इनको अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा Cl2 बन गया, Cl2। तो यहां पर आप देख लो, वैसे मैनुअली भी देख लो। क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपने ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अनदर क्लोरीन के साथ भी उसको भी अपना ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस प्रकार से ये Cl2 क्लोरीन गैस बना रहे हैं। तो ये आपने मॉडल के द्वारा भी समझा इसको। आगे हम देखते हैं डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन एटम हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। ऑक्सीजन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीजन एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो आप, ये ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अपने ऑक्टेट बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अनदर ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस प्रकार से आप यहां पर देखिए, ये 2 लाइंस बना रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार से हमारा O2 मॉलिक्यूल बन गया। हम इसको मॉडल से भी समझते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन का, सपोज करो ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, ये अनदर ऑक्सीजन एटम है।
इसके पास अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। सो सपोज करो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लिए। इस प्रकार शेयरिंग से ये बन गया O2 मॉलिक्यूल। तो ये बन गया O2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये बन गया O2 मॉलिक्यूल्स। तो वो सारे एटम्स जो आपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे के सारे डबल बॉन्ड में आते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, जैसे आपका सल्फर हो गया, सल्फर 16, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 6 होते हैं, इसलिए दूसरे सल्फर के साथ भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो ये हमारा S2 बन जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे डबल बॉन्ड हमारा यहां पर क्लियर होता है। अब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि नाइट्रोजन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N5। इट्स रिक्वायर्ड 3 मोर, अपने ऑक्टेट बनाने के लिए, यानी कि अपने रिंग को पूरा भरने के लिए, अपने रिंग को पूरा भरने के लिए यहां पर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 है, इसको भी 3 और चाहिए, तब ये टोटल 8 ऑक्टेट बनाएगा। इसलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ रहे हैं अपने अनदर एटम के साथ। तो यहां पर आप क्या देखोगे, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से, अनदर नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेंगे। तो इस प्रकार 3 3 6, और यहां पर भी 3 3, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे जो आएंगे वो शेयरिंग में जा रहे हैं, और वो 3 पेयर बना रहे हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां पर आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये हमारे पास 3 शेयर वाले नाइट्रोजन हमारा एटम है। अनदर यहां पर भी देखो एक और नाइट्रोजन एटम ये रहा, इसको भी 3 शेयर करने अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ऐसे शेयर कर लेंगे। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना, इससे एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बन गया, इसका अनदर इलेक्ट्रॉन इसके अनदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ अनदर बॉन्ड बन गया। इसका अनदर के साथ इसके साथ अनदर एक और बॉन्ड बन गया। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से हमारा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा वो नाइट्रोजन का आपस में बन गया। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का होमवर्क है सिंगल बॉन्ड में कैसे हम शेयरिंग करते हैं, ये आप बनाकर दिखाइए मुझे। डबल बॉन्ड में CO2 के अंदर डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो आप मेरे को बनाकर दिखाइए। ट्रिपल बॉन्ड में NH3 के अंदर जो है ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है ये बताइए। और एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा आप, वाई कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन द आयनिक बॉन्ड। तो ये इन सब के रिप्लाई आप मुझे जरूर कमेंट में लिख कर दें, और अगर आपको समझ में आया तो भी लिख कर दें, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर लिख कर दें, ताकि मैं आपको दोबारा रिपीट कर सकूं कोई भी टॉपिक अगर आपका समझ में नहीं आया हो तो। मेरा चैनल कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।